अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ और आज 27 अक्टूबर 2024 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इस वक्त इसराइल पर मुख्तलिफ अतराफ से हमले चल रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो यकीनन इसराइल के लिए बड़ी परेशानी का सबब है, और ये खबर इसराइल के लिए एक ऐसे दिन में सामने आई है जब इसराइल के अंदर, पूरे इसराइल में गजा की लड़ाई में मारे जाने वाले और बाकी लबनान के महाज पर मारे जाने वाले इसराइली फौजियों के बारे में एक यौम सोग मनाया जा रहा है। आज का दिन इसराइल के लिए बड़ा अहम इसलिए था कि आज के दिन को ख़ास तौर पर इसराइल के उन फौजियों के नाम मौसूम किया गया जो गजा में या फिर लबनान के अंदर लड़ाई के दौरान मारे गए। चाचा खबर है मेरे सामने दी यरूशलेम पोस्ट की, जो इसराइल का मशहूर अखबार है, जिसका उन्वान ये है कि इजरायली लीडर्स होल्ड स्टेट सेरेमनी फॉर गजा वार्स फॉलन सोल्जर्स, कि इसराइल के जो हुकाम हैं उन्होंने गजा की लड़ाई में मारे जाने वाले फौजियों के लिए एक सरकारी सतह पर यौम सोग या अफसोस की तकरीब मनाई है। और इस तकरीब में इसराइल का सदर इसहाक हरजोग भी शरीक हुआ और इस तकरीब के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी शरीक हुआ, इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गालंट, इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलीवी और बाकी लोग भी शरीक हुए। यानी आज का दिन इसराइल में यौम सोग का दिन था, यौम सोग था, और इस सोग के दिन में एक बड़ा हमला हो जाता है और वो भी इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में। उसकी तफसीलात भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो यौम सोग आज इसराइल में मनाया गया, इसमें क्या हुआ है, इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो गजा के अंदर लड़ाई के लिए जाने वाले इसराइली फौजी जो मारे गए हैं, जिनकी तादाद दी यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक 898 है। मेरे सामने खबर है इसराइल के मशहूर अखबार दी यरूशलेम पोस्ट की, जिसका उन्वान कुछ यूं है कि इजराइल्स टॉप पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अटेंडेड द ऑफिशियल मेमोरियल सेरेमनी फॉर द 898 fallen soldiers in the Israel-Hamas war at Mount Herzl in Jerusalem on Sunday। ये इब्तदाइया है दी यरूशलेम अखबार का, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन इसराइल एडमिट कर रहा है कि हमारे 898 जो सोल्जर थे जो गजा के अंदर लड़ाई के दौरान मारे गए हैं, उनकी याद में आज एक तकरीब का इनेकाद हुआ है। इस तकरीब से इसराइली वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और कहा कि हम अपने हीरोज़ को नहीं भूलेंगे जो गजा के अंदर लड़ाई के दौरान मारे गए और जो लबनान के अंदर और जो दीगर महाजों पर लड़ रहे हैं, और हम अपने दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। और इसराइल के जो दीगर ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी खिताबात किए, जैसे कि इसराइल का जो सदर है इसहाक हरजोग, उसने कहा कि हम दुश्मन को अपने गजा के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। ये इसराइली सदर इसहाक हरजोग का बयान है। लेकिन एक शर्मिंदगी या एक तरह से इसराइली वज़ीर आज़म को उस वक्त पशेमानी उठाना पड़ी जब इसराइली वज़ीर आज़म खिताब कर रहा था, तो उस दौरान जो गजा के अंदर इसराइली कैदी हैं, यानी जो गजा के अंदर इसराइल के जो अगवाशुदा लोग हैं जिनको रखा गया है, उनके लवाहिकीन ने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी और कहा कि ये इसराइली वज़ीर आज़म, तुम्हारी वजह से हमारे लोग वहाँ पर नुकसान में हैं और तुम्हारी वजह से हमारे लोगों को वहाँ मज़ीद ख़तरात लाहिक हैं। ये आप वीडियो भी देख सकते हैं। משפחות יקרות, तो यूं नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, इसके ख़िलाफ़ जो इसराइली अवाम है वो कई मरतबा एहतजाज भी कर चुकी है। और इसराइल के लोग ये कहते हैं कि नेतन्याहू, तुम एग्रीमेंट और डील करके गजा की लड़ाई को बंद कर दो और लबनान का महाज भी बंद कर दो और अपने वतन को और अपने कैदियों को और अपने शहरियों को पुरअमन तरीके से वापस ले आओ। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ना ये कि तुम अपने सियासी मफादात के लिए लड़ाइयों को जारी रखो और उल्टा नुकसान इसराइल का करवाओ। बहरहाल से काम, आज जो तल अबीब में एक हमला हुआ है उस हवाले से आपको खबर दूंगा। खबर है मेरे सामने इसराइल के मशहूर अखबार हेरेटिस की ये रिपोर्ट है। हेरेटिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 killed, dozens wounded in suspected terror ramming attack in central Israel, कि इसराइल के वसत में गलीलूत एक जगह है, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ। उसमें कम से कम एक इसराइली शख्स जो है वो मारा गया और कई ज़ख्मी हुए हैं।
और यही खबर इसराइल के अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर भी नशर हुई है और इसराइल के दीगर दूसरा अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल और बाकी मीडिया पर भी नशर हुई है। तो बताया जाता है कि एक ट्रक का ड्राइवर था, उसने इसराइल का एक गलीलूद का इलाका है जो बुनियादी तौर पर एक इसराइल का फौजी छावनी का या इलाका था, बस स्टॉप कहा जाता है कि वो बस स्टॉप का एरिया था जहां पर कई इसराइली शहरी थे। और बाज़ लोगों ने बताया है मीडिया के मुताबिक कि वो इसराइल की जो मोसाद एजेंसी का जो हेड क्वार्टर है उसके करीब का कोई इलाका था, बस स्टॉप बताया जाता है। तो वहाँ पर एक ट्रक के ड्राइवर ने जो इसराइली शहरी खड़े हुए थे उन पर बताया जाता है कि वो गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में कई लोग वहाँ पर जो खड़े हुए थे वो ज़ख्मी हो गए, जिनमें से बहुत ज़्यादा कोई सीरियस भी ज़ख्मी है। और इसराइली फ़ौज ने हमला करने वाले शख्स को, जो कि ट्रक का ड्राइवर था, उसको गोली मारकर मौके पर ख़त्म कर दिया। ये भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो आज जो इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में हमला हुआ, इससे इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बड़ी दुख हुआ है कि हमारे दुश्मन हम पर हमारे मुल्क के अंदर से आकर भी हमला कर रहे हैं। हम इन दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे मुल्क के अंदर आते हैं और हमारे अपने शहरों के अंदर आकर हम पर हमला कर देते हैं। लिहाजा हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि हम अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म ना कर दें। ये इसराइली वज़ीर आज़म का बयान है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, लबनान से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। लबनान में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए हैं, मारे गए हैं। इसराइल के मशहूर अखबार दी यरूशलेम पोस्ट की आप ये रिपोर्ट देखें। जो दी यरूशलेम पोस्ट है, ये हुकूमत का नुमाइंदा तर्जुमान अखबार है, इसलिए हम आपको बार बार कोट कर रहे हैं इसराइली मीडिया से, ताकि आपको वो हकाइक बता सकें और रेफरेंस भी और सबूत भी आपको दे सकें जो इसराइली मीडिया पर नशर हो रहे हैं। और जो दी यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है वो ये है कि IDF अनाउंसेस नेम्स ऑफ 4 फॉलन सोल्जर्स किल्ड इन लबनान, के इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने 4 लबनान के महाज पर मारे जाने वाले फौजियों के नामों का ऐलान किया है। इनमें से एक का नाम है कैप्टन रिजर्व एवरहाम यूजिफ गोल्डबर्ग, ये कैप्टन था इसराइली फौज का। और एक और स्टाफ सार्जेंट था मेजर रिजर्विस्ट गिलाद या जिलाद अल-मलेच, ये इसका नाम है, दूसरा शख्स है ये। मेजर रिजर्विस्ट एलिफ अमराम एबित वो, ये तीसरा शख्स है, तीसरा फौजी है। और कैप्टन अमित चयोथ, ये चौथा शख्स है। इन 4 लोगों की तस्वीरें इसराइली फोर्सेस ने जारी की हैं और कहा है कि लबनान के महाज पर लड़ाई के दौरान ये लोग मारे गए हैं। और यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि इसराइल का जो मीडिया नेटवर्क 7 न्यूज़ है उसने तो बताया है कि पिछले एक हफ्ते में लबनान के महाज पर कोई 22 या 20 से भी ज़्यादा फौजी मारे गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और इस वक्त भी इसराइल के अखबारात और मीडिया नेटवर्क बता रहे हैं कि इस वक्त भी लबनान से रॉकेट्स अटैक हो रहे हैं। मसलन हेरिटेज की रिपोर्ट देखें, इसराइल का जो अखबार हेरिटेज है उसने रिपोर्ट लगाई है। और याद रहे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ये इसराइल के अंदर शाम के 5:30 बजे का वक्त है, यानी असर के करीब का वक्त है। और इस वक्त की जो तफसीलात मेरे सामने हैं कि तकरीबन 1 seriously wounded following barrage of 75 rockets from Lebanon targeting northern Israel। ये इसराइल के हेरिटेज अखबार की खबर है, जिसका मतलब है कि कम से कम एक शख्स से ज़ख्मी हुआ है। 75 के करीब रॉकेट जो हैं वो लबनान से इसराइल के शुमाली इलाकों में दागे गए हैं। तो अक्का के अंदर सुबह ड्रोन अटैक हो चुका है। नहारिया, करियात शमूना और अल जलील आला के दीगर इलाकों में लबनान से मुसलसल जो रॉकेट्स हैं वो दागे जा रहे हैं, जिससे इसराइल के बकौल कई रॉकेट्स को तो गिरा दिया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ रॉकेट्स आकर वो इसराइली इलाकों में गिरते हैं, जिससे नुकसान होता है। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम गज़ा के हवाले से। गज़ा में क्या चल रहा है नाज़रीन किराम? अमेरिका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है politico.com की खबर मेरे सामने है कि इजरायली स्ट्राइक्स किल 22 इन गज़ा, के इसराइल का गज़ा में जो स्ट्राइक हुई है, हमला हुआ है, उसमें 22 गज़ा के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये politico.com की खबर है। एक और राइटर्स न्यूज़ एजेंसी की खबर देखिए। राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि इजरायली स्ट्राइक्स किल डजन इन नॉर्थ गज़ा, कि इसराइल के हमले में जो गज़ा का शुमाली इलाका है वहाँ पर कई लोग, डजन्स का मतलब होता है दर्जनों लोग मारे गए हैं। ये राइटर्स न्यूज़ एजेंसी की खबर है। और राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने यह भी बताया है कि सीज़ फायर जो टॉक्स हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं, यानी कि जो जंगबंदी के मुज़ाकरात हैं वो फिर से शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से
कि जंगबंदी का जो मुज़ाकरात का जो राउंड है वो दोहा के अंदर, कतर के अंदर चल रहा है। इस हवाले से इसराइल के मशहूर अखबार हेरेटिस की रिपोर्ट देखें। जो इसराइल के मशहूर अखबार हेरेटिस ने रिपोर्ट लगाई है वो क्या है कि रिपोर्ट हमास टू प्रपोज रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस फॉर कंप्लीट इजरायली विड्रॉल फ्रॉम गजा, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज। कि जो जंगबंदी का मुज़ाकराती राउंड कतर के अंदर शुरू हुआ है, इसमें एक तो इसराइल की तरफ से खुफिया एजेंसी मोसाद का जो चीफ़ है डेविड बर्नाई वो शरीक है। दूसरा जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है उसका चीफ़ है विलियम बर्न्स मौजूद है दोहा में, और कतर की हुकूमत जो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान सानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं कतर के, वो इन निगोशिएशंस को यानी मुज़ाकराती राउंड को लीड कर रहे हैं। तो पहले मरहले में जो इसराइली अखबार हेरेटिस है उसके मुताबिक जो हमास है उसने ये कहा है कि हम अपने तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करवाना चाहते हैं और बदले में तमाम जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उन्हें रिहा कर देंगे, लेकिन साथ साथ हमारी एक और शर्त है कि गज़ा से मुकम्मल तौर पर इसराइल अपनी फ़ौजें निकाल ले और गज़ा पर लड़ाई बंद कर दे। यानी वही जो पुरानी 3 शराइत हैं वो एक मरतबा फिर हमास की तरफ से दोहराई गई हैं, और अगर इसराइल ये शराइत मान लेता है तो इसराइली अखबार हेरेटिस के मुताबिक फिर ये जंगबंदी की जो कोशिशें हैं या जो जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात है ये कामयाब हो जाएंगे। अमेरिकी हुकूमत जिसमें जो बाइडन का चूंकि आखिरी महीना चल रहा है, अमेरिका की जो बाइडन की हुकूमत एक या 1.5 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन भी नए हो रहे हैं। अगरचे जनवरी में नया सदर आता है लेकिन हुकूमत की वो जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाती है। अब महज 1 महीना से भी कम का वक्त रह गया है अमेरिका के इलेक्शन में, तो जो बाइडन को पता है अगर इलेक्शन से पहले पहले ये लड़ाई बंद हो जाती है तो उसे बड़ा फ़ायदा होगा, वोट उसे मिलेंगे। अगर ये लड़ाई बंद नहीं होती है तो लोगों में वैसे ही गुस्सा है कि अमेरिका क्यों इसराइल की हिमायत और मदद कर रहा है और क्यों मशरक़ वस्ता के अंदर अमन के लिए जो मुज़ाकरात हैं या कोशिशें हैं वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भी मशरक़ वस्ता के दौरे पर आए थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इसराइल ये शराइत मानता है, क्या ये मुज़ाकराती अमल कामयाब होता है या नहीं होता। ये अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट थी, अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। ये टॉप 5 न्यूज़ चैनल है, आप इसे लास्ट में सब्सक्राइब करें। ये नया यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा हमारे दीगर यूट्यूब चैनल जैसे कि GNM न्यूज़, खबरों की दुनिया, उसे भी फॉलो करें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स को, व्हाट्सएप चैनल को, एक्स अकाउंट को, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मजीद अपडेट्स और वीडियोस देखने को मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।